हम लोग पंकज सर क्लासेस वीडियो चैनल पर साइंस पढ़ेंगे। पहले अभी वर्ग दसम के विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विज्ञान है क्या। विज्ञान को अगर हम विच्छेदित कर देते हैं तो वी प्लस ज्ञान। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञान, यानी कि किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी पदार्थ के विषय में हम विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं विज्ञान के अंतर्गत। हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान वह शास्त्र है जिसके अंतर्गत किसी भी पदार्थ का, किसी भी वस्तु का विशेष ज्ञान अर्जित करते हैं। अब है कि विज्ञान का 3 शाखा होता है। सबसे पहला भौतिकी, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं, फिर रसायन, जिसको कि केमिस्ट्री कहते हैं, इसके बाद है जीव विज्ञान, जिसको कि हम बायोलॉजी कहते हैं। अब है कि भौतिकी के अंतर्गत क्या क्या अध्ययन किया जाता है। भौतिकी के अंतर्गत किसी भी पदार्थ के बाह्य प्रकृति या बाह्य गुणों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा पदार्थ है जो परावर्तक के रूप में काम करता है, यानी प्रकाश का परावर्तन करने का काम करता है। बाहरी से आपको उस पदार्थ का जो भी गुण दिखता है, उसमें बल लग रहा है, नहीं लग रहा है, उसका गति क्या है, उसका वेग क्या है, तो इन सब चीजों का अध्ययन हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। अब आ जाइए रसायन शास्त्र, जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। इसमें पदार्थ के आंतरिक गुणों या प्रकृति का अध्ययन किया जाता है, यानी उसका बनावट कैसा है, संरचना कैसा है, वह किस पदार्थ का बना है। इन सब सारी चीजों का अध्ययन हम लोग रसायन शास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब आ जाइए, ये भौतिकी हो गया कि पदार्थ के बाह्य प्रकृति या गुणों का अध्ययन करते हैं भौतिकी के अंतर्गत। रसायन शास्त्र में पदार्थ के आंतरिक गुणों या प्रकृति का अध्ययन किया जाता है। ये हो गया। अब तीसरा है जीव विज्ञान। नाम से ही पता चल रहा है कि जीवों का विज्ञान, यानी सजीव वस्तुओं का अध्ययन। सजीव वस्तुओं के शारीरिक रचना, शारीरिक बनावट, किस प्रकार से बना है, किससे बना है, कौन सा अंग है, कौन सा अंगतंत्र है, किस प्रकार से जीव का निर्माण हुआ है, जीव के निर्माण में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, उसके अंतर्गत कौन सा अंग है, कौन सा अंगक है। इन सब सारी चीजों का अध्ययन हम लोग, सजीव के लक्षण क्या है, ये सब सारी चीजों का अध्ययन हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अब भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान में भौतिकी का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला है कि प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश, अंग्रेजी में उसको लाइट बोलते हैं, लाइट से क्या समझते हैं। तो प्रकाश उस कारक को कहते हैं, प्रकाश उस फैक्टर को कहते हैं जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाने में सक्षम होते हैं। सपोज कीजिए लाइट नहीं है, इसमें अंधेरा, और अंधेरा में हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं, इसलिए देखने के लिए हमें लाइट की आवश्यकता पड़ती है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम लोग कहेंगे कि प्रकाश उस कारक को कहते हैं, प्रकाश उस फैक्टर को कहते हैं जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश उस कारक को कहते हैं जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब है अगला कि प्रकाश किससे हमें मिलती है, प्रकाश स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ लाइट क्या है। तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, यानी जिस वस्तु से हमें प्रकाश
प्राप्त होता है, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उससे निकलता है, प्राप्त होता है, उसी वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप जान रहे हैं कि ऊर्जा का और प्रकाश का सबसे इस संसार में सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य, तारे, जुगनू, लैंप, लालटेन, बल्ब, दीपक आदि, ये सबसे हमें प्रकाश मिलती है। रात में हम लोग लैंप से, लालटेन से, बल्ब से, दीपक से, इन सब से लाइट प्राप्त करते हैं। कब? जब सूर्य अनुपस्थित होता है, सूर्य उपस्थित नहीं होता है रात के समय में। तो ये सब जिनसे भी हम प्रकाश प्राप्त करते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उस वस्तु को प्रकाश स्रोत कहते हैं। आगे है कि प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? तो प्रकाश स्रोत दो प्रकार के। सबसे पहला है कि मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। नाम से ही पता चलता है, मानव यानी मनुष्य, निर्मित यानी जो मनुष्य के द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत, जिसको मनुष्य ने बनाया है, वो आपका मानव निर्मित प्रकाश। लालटेन, दिया, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब को मानव ने निर्माण किया है, मानव द्वारा निर्मित है, मनुष्य के द्वारा निर्मित है, इसलिए ये मानव निर्मित प्रकाश स्रोत है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत यानी जिसको मनुष्य ने बनाया, जिस प्रकाश स्रोत का सृजन मानव ने किया, उसको हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे, है ना। यहाँ पर लालटेन, दिया, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब मानव द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत हैं, जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होती है, उसको हम लोग मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। अब है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो प्रकृति ने बनाया, जो प्रकृति प्रदत्त है, वैसे प्रकाश स्रोत को प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे सूर्य, तारे, जुगनू, ये आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। कभी भी गलती से भी चंद्रमा को नहीं कहेंगे, ये प्रकाश स्रोत नहीं है, इसलिए चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है, चंद्रमा को अपना प्रकाश नहीं है। हम लोग आगे ये पढ़ेंगे कि चंद्रमा प्रकाश के परावर्तन करके और हम लोगों तक लाइट पहुंचाने का काम करती है, और वो लाइट किसका होता है? सूर्य का होता है, ना कि चंद्रमा का। चंद्रमा को अपना लाइट नहीं होता है, इसलिए कभी भी चंद्रमा को हम लोग प्रकाश स्रोत नहीं मानेंगे। अब आगे आइए कि प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं क्या है। प्रदीप्त का मतलब होता है जो प्रकाश युक्त हो, जो प्रकाश युक्त हो, मतलब वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, जो प्रकाश देती है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, वे वस्तुएं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। कि प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं क्या है? वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, प्रकाश निर्गत करती है, प्रकाश देती है, प्रकाश बाहर निकालती है, वे वस्तुएं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती है। जैसे आपका सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, जलती मोमबत्ती, ये सब आपका क्या है? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं हैं। इन वस्तुओं से हमें प्रकाश प्राप्त होती है और हम किसी वस्तुओं को देख पाने में सक्षम हो पाते। अब है अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? जस्ट इसका उलट है प्रदीप्त, और ये हो गया अप्रदीप्त। कहने का मतलब कि वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती,
जिसमें प्रकाश उत्सर्जित करने की क्षमता नहीं है, जिसके अंदर प्रकाश है ही नहीं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, कलम, ये सब जो वस्तुएं हैं ये प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, इसके अंतर्गत प्रकाश नहीं है, इससे हमें प्रकाश प्राप्त नहीं होती है, इसलिए ये आपका अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अब है कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश का सूक्ष्म कणों पर पड़कर चारों दिशाओं में विकृत होना, विकृत होने का मतलब छितरा जाना, फैल जाना, की जो प्रक्रिया होती है वह प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। प्रकाश का प्रकीर्णन जरा समझेंगे हम लोग। प्रकीर्णन शब्द, प्रकीर्णन का मतलब होता है छितरा जाना, फैल जाना। तो प्रकाश जब किसी सूक्ष्म कण पर पड़ती है तो वो पड़ने के बाद विकृत हो जाती है, चारों दिशाओं में फैल जाती है, छितरा जाता, और यही छितराने की विकृत होने की प्रक्रिया प्रकीर्णन कहलाती है। तो ये सूक्ष्म कण और इस कण पर किरणें पड़ती है, मैंने लिखा आप प्रकाश स्रोत से किरणें पड़ने के बाद जो है इस दिशा में फैल जाती है, कुछ इस दिशा में फैल जाती है, कुछ शेष जो प्रकाश है वो शेष प्रकाश की किरणें वो सीधे निकल जाती है। और यही प्रक्रिया आपका प्रकाश का फैलने की घटना, प्रकाश को छितराने की घटना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। आज की क्लास में इतना ही। आगे की क्लास में हम लोग इसके जो बाद का जो टॉपिक है, बाद का जो विषय वस्तु है, बाद का जो प्रश्न है उसका आंसर हम लोग सीखेंगे और पढ़ेंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसको लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।